प्रेगनेंसी जैसे ही आपकी कंफर्म होती है ना और तीसरा महीना कंप्लीट होता है, उसके बाद लक्षण दिखना शुरू होता है, जैसे कि अगर आपके चेहरे पे कील मुहासे निकल रहे हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी, ट्रेंडिंग, फैशन और मॉमी टॉक की। आज की वीडियो मैं खास लेके आई हूँ प्रेग्नेंट औरतों के लिए, जी हाँ, जो कि माँ बनने वाली हैं और जिनको ये जानना है कि उनके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसका लिंग क्या है, यानी आने वाला जो मेहमान है वो लड़का है या फिर लड़की। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे लक्षणों की, कुछ ऐसे सिम्टम्स की, जो कि प्रेगनेंसी जैसे ही आपकी कंफर्म होती है ना और तीसरा महीना कंप्लीट होता है, उसके बाद लक्षण दिखना शुरू होता है, जैसे कि अगर आपके चेहरे पे कील मुहासे निकल रहे हैं, अगर आपके पेट का आकार कुछ अलग है, या फिर आप कह सकते हैं उल्टी आने का जो पैटर्न है, ये सब तरीके होते हैं जो कि आपको काफ़ी हद तक कंफर्म कर देते हैं कि गर्भ में बेटा है या फिर बेटी। तो हम जानेंगे कि क्या ये जो लक्षण होते हैं ये सही होते हैं, क्या इनसे हम सच में पता कर सकते हैं कि गर्भ में बेटा है या बेटी। तो हम 5 ऐसे लक्षणों की बात करेंगे, 5 ऐसे सिम्टम्स की बात करेंगे जिससे आप काफ़ी हद तक कंफर्म हो जाएंगे। एक बात मैं पहले ही बता देती हूँ कि गर्भ में बच्चे के लिंग को ना 100% अगर आप जानना चाहते हैं तो वो एक ही तरीका होता है, अल्ट्रासाउंड। और अल्ट्रासाउंड जो हमारे देश में कराना बैन है, अपराध है। अगर आप ऐसा करवाते हैं तो आपको, आपके हॉस्पिटल को और डॉक्टर को सज़ा हो सकती है। तो फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले सिम्टम की अगर मैं बात करूँ तो वो है मॉर्निंग सिकनेस या उल्टी आना, मतली आना। ऐसा माना जाता है कि गर्भ में अगर बेटा होता है ना तो गर्भवती महिला को उल्टी ज़्यादा आती है, मतली ज़्यादा आती है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि लड़की अगर पेट में होती है तो उतना ज़्यादा उल्टी मतली की समस्या नहीं होती है, लेकिन लड़के होते हैं ना तो उल्टी और मतली की समस्या ज़्यादा रहेगी। लेकिन वहीं कहा जाता है कि मॉर्निंग सिकनेस की अगर प्रॉब्लम आपको ज़्यादा है तो ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। तो उल्टी का कनेक्शन होता है लड़कों से और मॉर्निंग सिकनेस को कनेक्ट किया जाता है लड़कियों से। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सिम्टम की, वो है अगर आपको अपने चेहरे पे मुहासे दिखते हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। देखिए, ये वो लक्षण है जो 3 महीने के बाद, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद ही आपको नोटिस करना है, क्योंकि स्टार्टिंग के 3 महीने में लिंग के बारे में अल्ट्रासाउंड भी आपको कंफर्म नहीं बता सकता है। तो अगर उस टाइम पे फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद आपको अपने चेहरे पे कील मुहासे ज़्यादा दिख रहा है, आपको अपना चेहरा मुरझाया हुआ सा, उदास ज़्यादा दिखता है ना, तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आपको अपना चेहरा खिला हुआ सा, ग्लो वाला, और आपको ऐसा लग रहा है कि पहले से ज़्यादा आप खूबसूरत हो गए हैं, फेस आपका गोल गोल सा हो गया है, स्किन आपका ग्लो कर रहा है, तो कहते हैं कि ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, आपको आपके चेहरे में क्या ये बदलाव दिखाई दे रहा है, कील मुहासे हैं या फिर ग्लो करने लगा है। नेक्स्ट सिम्टम की अगर मैं बात करूँ तो वो है आपके व्यक्तित्व में बदलाव। तो मैं बात कर रही हूँ आपकी पर्सनैलिटी की, आपके बिहेवियर की। अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप पहले से ज़्यादा उत्तेजित, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आना शुरू हो गया है, या फिर जो मेल बॉडी में कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं जैसे वो जल्दी गुस्सा होते हैं, उनकी बीपी हाई रहती है, तो अगर आपकी पर्सनैलिटी में ये सारी चीज़ें आती जा रही हैं, आपको लग रहा है कि गर्भावस्था के दौरान आप ज़्यादा गुस्सैल हो गए हैं, आप ज़्यादा ही चीज़ों को होता है ना कि हवा बना देना, गुस्सा ज़्यादा आना, लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व होना, तो अगर आपको अपने व्यक्तित्व में इस टाइप का बदलाव दिख रहा है, आप पहले काफ़ी शांत रहते थे, काफ़ी चीज़ों को कामली हैंडल कर लेते थे, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान आपको गुस्सा आता है, छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ापन ज़्यादा रहता है, तो कहते हैं कि ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आप शांत हैं, थोड़े इमोशनल हो गए हैं, छोटी छोटी बात पे आप सहमति तो होते हैं लेकिन आप गुस्सा नहीं होते, गुस्सा नहीं जताते हैं, तो ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। नेक्स्ट सिम्टम की बात करें तो वो है आपके ब्रेस्ट से रिलेटेड। जी हाँ, स्तन से। स्तन को भी देख के आप कंफर्म हो सकते हैं कि आपके घर में बेटा है या फिर बेटी। ऐसा माना जाता है कि जो दाहिना अंग होता है ना वो लड़कों का होता है, वहीं अगर बायां अंग जो होता है वो लड़कियों का होता है। तो ऐसा माना जाता है कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपको अपने दोनों स्तन में बदलाव दिख रहा है, यानी कि अगर आपके दाहिना जो स्तन है वो बाएं से साइज में थोड़ा बड़ा लग रहा है, दोनों स्तन को अगर कंपेयर करें तो दोनों ब्रेस्ट में से दाहिने साइड का जो ब्रेस्ट है वो बाएं से थोड़ा बड़ा है ना, तो कह सकते हैं कि गर्भ में आपके बेटा है। तो आप इससे भी मतलब अपने दोनों स्तन के साइज में कंपेयर करके पता कर सकते हैं कि गर्भ में बेटा है या फिर बेटी है। नेक्स्ट सिम्टम की अगर मैं बात करूँ तो वो है आपके यूरिन का कलर। जी हाँ, पेशाब के कलर को भी देख के आप जान सकते हैं कि गर्भ में बेटा है या बेटी। एक्चुअली देखिए, अगर आपको खूब देखिए होता क्या है ना कि आपके बाथरूम का अगर कलर जो है वो डार्कर है, मतलब येलोइश कलर में है, या आप कह सकते हैं कि
पीला या हल्का पीला सा कलर है ना, तो भी ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। लेकिन ये चीज़ आपको एक बार नोटिस नहीं करना है, आपको खूब सारा पानी पीना है, क्योंकि जब आप पानी भी कम पीते हैं ना तो भी आपका जो यूरिन का कलर होता है वो थोड़ा सा पीला हो जाता है। तो आपको खूब सारा पानी पीने के बाद नोटिस करना है 2-3 दिन तक। तो 2 से 3 लीटर पानी पीने के बाद भी आपको 2-3 दिन तक ये चीज़ों को नोटिस करना है कि क्या आपके यूरिन का कलर साफ़ नहीं हो रहा है या फिर डार्क येलो कलर या फिर लाइट येलो शेड में जा रहा है ना, तो आप कह सकते हैं कि आपके गर्भ में बेटा है। लेकिन पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, पानी का इंटेक आपको प्रॉपर करना है। वहीं अगर आपके यूरिन का कलर हल्का गुलाबी है या फिर बिल्कुल साफ़ कलर है ना, तो कहते हैं कि लड़की होने की तरफ इशारा करता है। तो इस तरीके से आप जान सकते हैं कि आपके घर में बेटा है या फिर बेटी। तो ये थे 5 सिम्टम, 5 ऐसे लक्षण। देखिए मैं पहले भी कह चुकी हूँ, अभी फिर से कहूँगी, ये सिर्फ लक्षण हैं, ये प्रमाणित नहीं है। साइंस इसको प्रमाणित नहीं करता है। तो आप मतलब ये सिम्टम्स कई बार क्या होता है ना, ऑपोजिट जेंडर में भी मिल जाता है। मैं लड़के के लिए बता रही हूँ, हो सकता है लड़की हो पेट में तब भी ये सिम्टम्स कुछ दिख जाते हैं, बट ये हमारे पूर्वजों के अनुभव के बारे में हम डिस्कस करें, आप कह सकते हैं कि उनके अनुभव से जो चीज़ें निकल के आई हैं वो हम बात कर रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो, और मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको इनमें से कौन कौन से सिम्टम्स अपने अंदर दिखते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।